बिहार सहित अंग प्रदेश भागलपुर में भी टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। 20 से 30 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब अंग प्रदेश भागलपुर सहित राज्य के अलग अलग इलाकों में 80 से 120 रुपए बिक रहा है। पिछले 10 दिनों से टमाटर के भाव में तेजी देखी जा रही है। बारिश आते ही टमाटर के रेट बढ़ने लगे हैं। बाजार समिति मंडी विक्रेताओं की माने तो अप्रैल मई माह में 20 से 30 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहे थे। जून के अंतिम सप्ताह के भाव अचानक बढ़ने लगे। किसानों का कहना है कि बारिश के कारण खेत में जल जमाव की स्थिति हो गई है। इसका सीधा असर टमाटर की फसल पर पड़ रहा है। अगले महीने तक टमाटर के रेट में तेजी बनी रहेगी। भागलपुर के लोहिया पुल सब्जी मंडी के थोक विक्रेता मुकेश कुमार ने बताया कि विगत एक सप्ताह से यह रेट बढ़ा हुआ है। सप्ताह भर पहले टमाटर 30 किलो बिक रहा था, जो अब 100 से 120 रुपए तक पहुंच गया है। थोक विक्रेता 80 से 85 प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। वहीं जो रिटेलर है वह 120 रुपए प्रति किलो बेच रहे हैं। सावन को लेकर टमाटर के दाम में और बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है। टमाटर का भाव बढ़ने के बाद ग्राहक टमाटर न के बराबर खरीद रहे हैं, जिससे व्यापारियों के बीच एक चिंता का विषय बना हुआ है। टमाटर अभी से एक सप्ताह पहले 5 गाड़ी 7 गाड़ी तक आती थी। अभी एक बैग इतना इजाफा हो गया। अभी व्यापारी लोग 2 गाड़ी टमाटर मंगाने में भी नहीं पोसा रहा उसको। भाव में इतना इजाफा हुआ है। छोटे छोटे जितने व्यापारी रहते थे, जो कि 1 कैरेट 2 कैरेट, उसका भी हिम्मत नहीं कि भी टमाटर जाके हम थोक खुदरा बेच लें। तो इससे क्या हुआ कि थोक वाले का ही कमर टूटा हुआ है। और जितने भी आम आदमी वो टमाटर खरीदने उसका हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि अभी मुश्किल से 30 रुपये में 1 पाव की टमाटर होती थी। यही 30 रुपये किलो पहले टमाटर थी। यही तो अभी का रूल चला। और सावन का रूट खुलने के बाद और भी इजाफा हो जाएगी टमाटर में। हमको उम्मीद है कि 160 रुपये किलो टमाटर का कीमत पहुंच जाएगा। बहुत सारी समस्याएं हो रही है, जो गरीब आदमी के बस से बाहर है ये सब चीज़। अभी बाजार आए हैं, टमाटर कितने में खरीदा है? अभी इस वक्त तो 100 रुपये किलो है। इससे पहले तो 30 रुपये 40 रुपये किलो खरीद के खाए हैं। अचानक इतना बढ़ जाना मतलब एक गरीब के ऊपर चौतरफा दबाव। भागलपुर के वार्ड नंबर 48 में रविवार को वार्ड पार्षद कुमारी कल्पना की दबंगई देखने को मिली। एक लाचार और बेबस दलित युवक को वहां की पार्षद पति, उसके देवर और कुछ लोगों के द्वारा बुरी तरह से एक पोल में बांधकर जमकर पीटा गया। उसे हरिजन कहकर संबोधित भी किया गया और भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई। उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई। इस मामले को लेकर पीड़ित कुन्नी तांती के बेटे कमल तांती ने इसाक थाने में SC/ST एक्ट के तहत 4 लोगों के साथ साथ 10 अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस भी दर्ज कराया, जिसमें वार्ड नंबर 48 की पार्षद कल्पना देवी, सिकंदर शर्मा, वीरेंद्र मंडल और मुकेश कुमार के अलावा अज्ञात 10 लोगों को नामजद बनाया गया। इसको लेकर भी पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वायरल वीडियो और कमल तांती के फर्द बयान पर वार्ड नंबर 48 के पार्षद कुमारी कल्पना को गिरफ्तार कर लिया। उल्लेखनीय है कि कमल तांती को लोगों ने इस कदर पिटाई कर दी थी कि इलाज के लिए उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि राजमिस्त्री कमल तांती की पत्नी अपने ही देवर छोटू तांती से प्यार करती थी। कमल तांती को जब यह बात पता चली तो उसने इसका फैसला कराने के लिए वार्ड पार्षद के पास पहुंचे। वार्ड पार्षद कुमारी कल्पना के द्वारा निर्णय लिया गया कि जब कमल तांती के साथ इसकी पत्नी रिंकू नहीं रहना चाहती तो उसे छोड़कर वह अपने प्रेमी के साथ घर बसा ली। लेकिन उसका फरमान कुछ अलग था। वार्ड पार्षद का कहना हुआ कि कमल तांती की पत्नी अपने प्रेमी के साथ उसी मकान के निचले हिस्से में रहेगी। यह बात कमल तांती को नागवार गुजरी और उसने इसका विरोध किया। यह विरोध करना उसे काफी भारी पड़ा। वार्ड पार्षद कुमारी कल्पना का फरमान जारी हुआ उसे पिटाई करने का। वार्ड पार्षद के लोगों ने उसे बिजली के पोल में बांधकर काफी गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। इतना कुछ होने के बाद कमल तांती की पत्नी अपने प्रेमी देवर छोटू तांती के साथ अपने 4 बच्चों को लेकर वहां से अलग हो गई और एक बच्चा अपने पिता कमल तांती के साथ है। पार्षद को गिरफ्तार करने के बाद मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि भीड़ को काबू करने के लिए इसाक थाना की पुलिस और वज्र टीम को हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा। वहीं वार्ड नंबर 48 के पार्षद कुमारी कल्पना को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसको लेकर वार्ड नंबर 48 की महिलाओं ने वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का घेराव भी किया है। हमारा साथ एगो लड़का साथ दूसरा अमर कल्याण में दूसरा लड़का साथ प्रेम करे लोकरा में देखी लिए। तो हमरा बड़ा दिक्कत होले। तो हम जाके आदमी से बोले फिर कल्पना देवी पास गए। कौन है कल्पना देवी? वार्ड पार्षद। हम इसको बोले कि व्यायामशाला लेके चलिए। पब्लिक लोग लेके मेरा घर पर आ गया। घर पर आ गया, हम थाना को फोन कर के थक गए। हमारा मोबाइल देखा जाए
अनेकों बार थाना को फोन किए, रिकॉर्डिंग पहले भेजे, आप रिकॉर्डिंग सुनिए पहले। उसके बाद उसको बांध दिया गया। हम खुद उसको बांध कर रखे, चूंकि महिला थे। हाँ। तो मारे उड़े कुछ नहीं है। उतना लोग था यहाँ पर, बांधने का अधिकार किसी को है क्या? क्या नहीं है, अधिकार रहे नहीं रहे, हम इस बात से एक्सेप्ट करते हैं। उसको पिटाई भी की गई काफी 2 घंटे नहीं, तक। ये सब झूठ बोलता है। उसको दाग है उसको। मतलब आप दाग है तो इसका कि हम भागी है क्या? आपके घर के सामने में ना होगा। हाँ, हमारे घर आप के साथ- पार्षद हैं। नहीं, उसको कोई नहीं मारा है। दाग कैसे है? कोई नहीं मारा है। अगर कोई प्रूफ है तो हमको कहिए। हमको क्या पता कैसे दागे? जो चोर लखंगा ऐसा इधर कुछ दिन पहले भी झगड़ा किया है। वो अपना जो दूल्हा के आशिक है उसको थाना में पकड़वा कर रखा था रात भर। अपना तो मारपीट दूल्हे के नियम में कर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई द्वारा पार्ट 1 की परीक्षा को लेकर कुलपति का पुतला दहन किया गया। छात्र विश्वविद्यालय के निर्णय से इतने गुस्से में थे कि जब उन्हें पता चला कि परीक्षा विभाग रविवार को खुला हुआ है तो वे रविवार को ही विश्वविद्यालय पहुंच गए और विश्वविद्यालय में नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी करते हुए सभी कुलपति आवास पहुंचे और कुलपति का पुतला दहन किया। छात्र नेता एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय संयोजक आशुतोष सिंह तोमर ने कहा कि कुलपति तानाशाह जैसे कार्य कर रहे हैं, वो छात्रों की नहीं सुन रहे। शनिवार को अचानक से परीक्षा की रूटीन जारी कर दी गई कि सोमवार से परीक्षा ली जाएगी, जबकि लगभग 30,000 से ज्यादा छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में मैंने रात्रि में ही आंदोलन का ऐलान किया था, जिसके बाद कुलपति के आदेश से ये कहते हुए परीक्षा स्थगित की गई कि शनिवार के बाद रविवार छुट्टी के कारण एडमिट कार्ड नहीं बांटा जा सकता है। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि रूटीन जारी करते हुए क्या कुलपति, परीक्षा नियंत्रक सहित विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञात नहीं था कि जब शनिवार है तो अगला दिन रविवार का होगा? विश्वविद्यालय प्रशासन बेशर्मी से कुछ भी फरमान जारी कर आम छात्रों को दिग्भ्रमित करती है और उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि परीक्षा से कम 7 दिन पूर्व एडमिट कार्ड और सेंटर की जानकारी छात्रों को दे दी जाए। हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला था 28 को पहले, वो कैंसिल हुआ। फिर उसके बाद 10 का डेट दिया गया। फिर कल एकाएक शाम के 5 बजे वो जारी किया गया कि एडमिट कार्ड ये रूटीन और फिर एग्ज़ाम का ये। तो फिर उसके बाद उसके बाद रात के 11:30 पौने 12 में मैसेज आता है एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। इसके कारण हम लोग 28 को अभी फुल तैयारी करके रखे थे कि हम लोग एग्ज़ाम दे सके, और 10 का भी मैं एग्ज़ाम हम दे सकते हैं। बट लेकिन हम लोग को ना ये एडमिट कार्ड मिला है, ना कुछ मिला है, तो फिर हम लोग एग्जाम कैसे देंगे? और आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तानाशाह कुलपति का पुतला दहन करने के लिए एकत्रित हुए हैं यहाँ। और अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा, कुलपति आवास के सामने हम लोगों ने पुतला दहन किया। कुलपति महोदय ने आनन फानन में एक दिन पहले रूटीन जारी किया। अभी 40,000 छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं मिला था। ऐसे में ये किस प्रकार से एग्ज़ाम लिया जाता है, ये सोचने का विषय था। ऐसे में हम सभी कुलपति महोदय से मांग करते हैं कि जब भी परीक्षा की तिथि जारी किया जाए, कम से कम छात्रों को 1 सप्ताह पहले इसकी सूचना दी जाए, अन्यथा ये परीक्षा इस प्रकार से तानाशाही रवैया कुलपति का नहीं चलने दिया जाएगा। अगर इस प्रकार की घटना होगी तो हम लोग बृहद पैमाने पर और बड़ा आंदोलन करेंगे। और भागलपुर में प्रदेश युवा राजद के अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में युवा राजद सहित राजद के तमाम विंग का एक निज होटल में 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का शुभारंभ विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान प्रदेश युवा राजद के अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि केंद्र में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, महंगाई बेकाबू हो जाती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। बढ़ती बेरोजगारी, बेकाबू महंगाई, जाति जनगणना की मांग एवं नई शिक्षा नीति के खिलाफ राजद ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक रणनीति बनाई है। केंद्र सरकार के खिलाफ गोलबंद होकर गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज उठाने का काम करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो नई शिक्षा नीति लाई है, यदि नई शिक्षा नीति लागू हो गया तो 90% गरीब मजदूर लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। सरकार की एक साजिश है जहां गरीब को शिक्षा से दूर रखना चाहती है, जिसके लिए राजद लगातार संघर्ष कर रही है। बैठक में युवा राजद जिलाध्यक्ष मोहम्मद वसारुल हक, राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, बिहार बाल विकास श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणु हिमांशु, प्रदेश राजद के नेता डॉक्टर आनंद आज़ाद सहित राजद के तमाम विंग के जिला से लेकर पंचायत स्तर तक के राजद के कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में इस दौरान मौजूद रहे। यह मीटिंग है नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार लाई है उसको वापस कराने के लेकर के। यह मीटिंग है भारत सरकार से जातीय जनगणना की मांग को लेकर के। यह मीटिंग है बढ़ती हुई बेरोजगारी पर काबू भारत सरकार करे उसको लेकर के।
आप सभी साथियों को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया शिक्षा नीति लाया है और उस शिक्षा नीति अगर वह लागू हो गया तो देश के 90% लोग जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़ा हैं, मजदूर हैं, दूसरे के खेतों में काम करने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने, इस सारे तमाम 90% आबादी शिक्षा से दूर हो जाएगी। यानी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है कि एक बड़े तबका को शिक्षा से दूर रह करके उनको उसी स्थिति में भेजा जाए जो आज से 500-400 साल पहले जो स्थिति थी, गरीबों को हालात को खराब कर दिया जाए। लेकिन हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी ने इस नीति के खिलाफ इसको विरोध करने का फैसला लिया और उसी के लिए हम लोग आज इस जिला में आए हैं। जाति जनगणना, जो इस जाति जनगणना की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल लगातार संघर्ष कर रही है, लेकिन भारत सरकार गरीबों का हक नहीं देना चाहती है, शोषित समाज का हक नहीं देना चाहती है और जातीय जनगणना से भाग रही है। उस मांग के समर्थन में अपने लोगों से हम लोग बात करेंगे कि इस सवाल को हम लोग गांव के बीच में कैसे खड़ा करें। उसी रणनीति के लिए आज बैठक है। बढ़ती महंगाई आप लोग देख रहे हैं कि जो महंगाई है, भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है महंगाई बढ़ा देती है। यह महंगाई कोई जो है कृत्रिम महंगाई नहीं है, यह कृत्रिम महंगाई है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत महंगाई बढ़ा देती है ताकि गरीबों की हालात और पतली हो। भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव थाना क्षेत्र के ओगरी गांव में पोखर में डूबने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बालक की पहचान ओगरी गांव के भविष्य कुमार के पुत्र ऋषभ कुमार के रूप में हुई है। वहीं परिजनों ने बताया कि शनिवार देर शाम मृतक बालक ऋषभ कुमार की मां खेत में घास काटने जा रही थी, जहां बालक उसके पीछे पड़ गए और गलती से पोखर में जा पहुंचा। इसी दौरान पोखर में डूबने से बालक की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चा का माँ जो है कि गया था घास काटने के लिए, जो है वो पोखर था, उसी में जो है कि बच्चा उसके माँ के पीछे चला जो करने इसका मम्मी गई ना, उसी में जो है कि बच्चा उसके पीछे पीछे चला गया। अच्छा, कितनी दूरी पर है पोखर? बस बगले में 100 मीटर घर से मोटा मोटी है। इसकी जानकारी किसने मिली थी आपको? जानकारी तो वही रोड है हम लोग का जाने का, बस उसके बाद खोजने के लिए हम लोग गए तो फिर मिल गया। इतना